हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। व्हाट इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? Public utility are those organizations, company or corporation which provides the essential services to the public. पब्लिक यूटिलिटी वो सर्विसेज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी और कॉरपोरेशन पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली जो एसेंशियल सर्विसेज होते हैं उसी को हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहते हैं। The undertakings which supply the basic necessary services such as electricity, water, gas, power, transport. जो बेसिक नेसेसरी सर्विसेज होते हैं सच एस इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी है वो गैस, पावर और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बेसिक नेसेसरी के अंदर आते हैं और उसी को हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कैसे मेंशन किया जाता है, मतलब अंडर विच प्रोविजंस द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एक्सप्लेन और डिफाइन। Section 2N of Industrial Disputes Act 1947 defines public utility service as follows. तो सेक्शन 2N ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से सेक्शन 2N है, उसी में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में डिफाइन किया गया है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, नेमली ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग रेलवेज, एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स, banking and the supply of power, light and water, sanitation and public health। इन सब को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर सेक्शन 2N ने इंक्लूड किया है। अब हम देखेंगे कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्ट्राइक्स इन इंडिया एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। नोटिस ऑफ स्ट्राइक, सेक्शन 22 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें मेंशन किया गया है कि बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक the workers in public utility services are required to give a notice to their intention of strike to their employer at least 14 days in advance। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एम्प्लॉयड है वो वर्कमैन और एम्प्लॉय बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक वो एम्प्लॉयर को एटलीस्ट 14 डेज पहले एक नोटिस देना रिक्वायर्ड होते हैं। दिस नोटिस शुड कंटेन द रीजन्स ऑफ स्ट्राइक, और नोटिस में रीजन ऑफ स्ट्राइक मेंशन होना जरूरी है। द नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स वो स्ट्राइक में पार्ट लेंगे, और द पीरियड ऑफ स्ट्राइक, और कितने समय के लिए वो स्ट्राइक चलेगा, ये सब इंक्लूड होना जरूरी है। And second point is prohibition of strike during pendency of conciliation and arbitration, जो कि सेक्शन 22L में मेंशन किया हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। इफ़ एनी conciliation proceedings are ongoing or if an arbitration process in progress in respect of a dispute, the workers in public utility services are prohibited from going on strike। यदि कोई भी conciliation proceeding चल रहा है और एनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो इन प्रोग्रेस है इन रेस्पेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, तो वर्कर्स इन ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक, तो नहीं जा सकते हैं। एंड नंबर 3 इज ए प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक ड्यूरिंग द पेंडेंसी of proceeding before a labor court tribunal or national tribunal, और सेक्शन 23 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में मेंशन किया हुआ है। इफ़ ए डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू ए लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल, वर्कर्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आर नॉट अलाउड टू गो ऑन स्ट्राइक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। जो पहले वाला सेक्शन था उसी की तरह है।
पेंडिंग है बिफोर ए लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल, तब भी जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एम्प्लॉयड है वर्कर्स, वो स्ट्राइक और लॉकआउट में नहीं जा सकते। एंड द आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, सेक्शन 10A में मेंशन किया हुआ है, in the case of public utility services, the appropriate government may refer the dispute to the compulsory arbitration if it deems necessary. This ensures that the independent arbitrator resolve the dispute. इसमें बेसिकली आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। द पेनल्टीज फॉर इलीगल स्ट्राइक, तो पेनल्टीज क्या होता है इलीगल स्ट्राइक करने पर। सेक्शन 24 of the Industrial Dispute Act mentions this: the workers participating in illegal strike in public utility services can face penalties. Okay, लॉस ऑफ वेजेस, वो पेनल्टीज क्या क्या इंक्लूड है, वो लॉस ऑफ वेजेस, तो वेजेस वो लॉस कर सकते हैं, वो नहीं मिल सकता, एंड अदर डिसिप्लिनरी एक्शन। And last section is maintenance of essential services. Section 26 of the Industrial Dispute Act. The act empowers the appropriate